श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे मेहदी मसीह अकाल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, कार्यक्रम का आरंभ श्री गणेश वंदना से परंपरा है कि हमारी कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा अर्चना सर्वप्रथम गणेश वंदना से शुरू की जाती है। अतः प्रस्तुत है श्री गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरुवे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः।
श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। पुनः मैं अपने भगवान सदगुरु श्री सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में पुनः मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारा अर्रा टीवी चैनल पूरी दुनिया में अमन आमान मोहब्बत का पैगाम लेके पूरी दुनिया में फैला रहा है। हमारा मकसद सभी इंसानों को, सारी इंसानियत को भगवान के चरणों से जोड़ देना, भगवान के प्रेम की तरफ बुलाना, भगवान के प्रेम में सारी इंसानियत को जोड़ना हमारा अर्रा टीवी चैनल का ये लक्ष्य है। हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी पूरी दुनिया में सारे धर्मों को हर समभाव, हर धर्म सर्वधर्म समभाव की नियत से पूरी दुनिया में शांति दूत का एक अभिनय कर रहे हैं। इस समय पूरी विश्व में हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर शांति दूत का, जैसे भगवान कृष्ण ने शांति दूत का अभिनय किया था, आज इस कलयुग के दौर में हमारे सदगुरु विश्व शांति के लिए एक अनोखी पहल अर्रा टीवी के प्लेटफॉर्म से आपने शुरू किया है। हमारे भगवान काल की अवतार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज के कर कमलों द्वारा हमारी ये संस्था, विश्वव्यापी संस्था, सारी इंसानियत को रब की तरफ दावत करती है। दोस्तों, भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की शान में हमने एक कविता लिखा है। दोस्तों, जरा आप गौर फरमाएं। मैंने कोशिश किया है भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज का जो आपकी जो जाति, जो शख्सियत है, जो आपका परिचय है, वो अपनी कविताओं के माध्यम से दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत है मेरी ये कविता। भगवान राघव शाही जी महाराज, काल के अवतार महाराज, सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और दीगर मजाहिब में भी जो कलयुग में आने वाली हस्ती का जिसका जिक्र किया गया है, वो भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज हैं। आपका दुनिया में जब तशरीफ आवरी हुई, आपके जिस्म का, आपके शरीर की जो ये तख्लीक के मराहिल से जब गुजारा गया, तो आपकी वो पावन पवित्र जिस्म का, वो पावन पवित्र उनके शरीर का ये वर्णन मैं अपनी कविताओं के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हृदय कमल है शंकर जी का, भगवान काल की अवतार जी महाराज राघव शाही जी महाराज का जो हृदय था, वो भगवान शंकर ने अपना हृदय कमल को समर्पित किया भगवान काल के अवतार के लिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी रूह को समर्पित किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
अपनी लतीफ़ शिर्री का, एक जो शिर्री होती है आत्मा, जिसकी नबूवत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये हज़रत मूसा को मिला, उस वो शिर्री जो आत्मा है, वो जो प्राणी वर्ग है, जिसके ज़रिए इंसान देखता है, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शिर्री देकर काल की अवतार जी महाराज की जिस्म के जो तकलीफ के मराइल से गुजरा, उसमें जो है उस जिस्म में, ये उस जिस्म का जो देखने की, जो आँखों में जो देखने की सलाहियत थी, वो चीज़ें जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको समर्पित किया। इसी पर लिखा गया है, हृदय कमल है शंकर जी का, रूह इब्राहिम का भाई, मूसा जी का शिर्री लेकर कल की बने हैं गोशाई। ईसा जी ने खफी दिया है, ईशा जी ने खफी दिया है, अजब हाल है भाई, हुजूर पाक की अफ़वाह आई, अन्ना भी है उन्हीं का भाई। सबका मिलकर जो हुस्न बना है, उन्हीं का नाम है गौहर शाही, उन्हीं का नाम है गौहर शाही। हिंदू कहता विष्णु आए, हिंदू कहता विष्णु आए, मेहदी मुस्लिम भाई, मिल जाओ अब प्रीत डोर में, संदेश प्रेम की आई। हृदय कमल है शंकर जी का, रूह इब्राहिम का भाई, मूसा जी ने शीरी लेकर, मूसा जी का शिर्री लेकर कल की बने हैं गोसाई। कुरान पुरान तौरेत इंजील भी, कुरान पुरान तौरेत इंजील भी और गीता मंसूख है भाई, इंसानियत पर जो किताब आई, कुरान कहता है उसे दीन इलाही। आज पुनः मैं दीन इलाही के अगला एपिसोड गतांक के आगे मैं वर्णन करना चाहता हूँ। भगवान कल के अवतारा गौहर शाही जी महाराज अपने दीन इलाही, ईश्वर धर्म नाम की, रिलीजन ऑफ गॉड नाम की जो ग्रंथ की रचना की है, उस ग्रंथ का अगला एपिसोड गतांक के आगे प्रस्तुत है आपके सामने। सरकार गौहर शाही जी महाराज लिखते हैं, जब मनुष्य वक्षस्थल के प्राणियों को जागरूक और प्रकाशमान करके ईश्वरीय झलकियों के योग्य हो जाता है, तो उस समय ईश्वर उससे वार्तालापित होता है। ईश्वर से वार्तालाप करने का एक ये जो है, इसके लिए इंसान के अंदर जो सीने में जो आत्माएं, जो प्राणी वर्ग छुपे हुए हैं, कल्ब, रूह, शेरी, खफी, अफ़ा, अन्ना, ये नफ्स, ये सारे प्राणी वर्ग हैं। ये प्राणी वर्ग जो है, इसको भगवान के ज्योति से जागृत करके, इसको ज्योतिर्मय बना के, जब ये सारे प्राणी वर्ग ज्योतिर्मय हो जाते हैं, तब इस पर जो है ईश्वर की झलकियां पड़ती हैं। अब ये जब ये हमारे ये प्राणी वर्ग जब ज्योतिर्मय हो जाएंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे, फिर इस पर जो है भगवान की, ईश्वर की झलकियां, तजल्लियात जिसको बोलते हैं, वो ज्योति का वो बरसात उस इंसान को बोलता है जिसके सब ये प्राणी वर्ग जागरूक हो गए या प्रकाशमान हो गए हों। तो उस समय ईश्वर उससे वार्तालापित होता है। यूं तो वह नितांत शक्तिमान है, बेशक ईश्वर बहुत बड़ा शक्तिमान है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी माध्यम से मनुष्य से संबोध हो सकता है। ईश्वर की मर्जी उसके इंसान से संबोधन के लिए वो किसी भी माध्यम का वो जो है प्रयोग कर सकता है, परंतु उसने अपनी पहचान के लिए एक विशेष विधि बनाई हुई है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह अपने बंदों से वो किसी भी तरह से वह जो है मुखातिब हो सकता है, वो बात कर सकता है, संबंध ये जो है संबोधित कर सकता है। लेकिन उसने भी अपने आप को एक कानून बनाया है। वो इसलिए कानून बनाया है कि जो ईश्वर के भक्त होंगे वो शैतान के हाथों लुट न जाए, इसके लिए वह जो है संबोध्य के लिए, इंसान से संबोध्य के लिए, संवाद करने के लिए एक ऐसा एक नियम बनाया है। उस नियम को भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज
दुनिया वालों को बता रहे हैं कि वह जो है ये सबसे पहले सुरयानी भाषा में लेख ईश्वर प्राप्ति करता, यानी जो ईश्वर को पाने वाला है, जिसका हृदय जो है हृदय कमल खिल गया है, जिसके अंदर की ये प्राणी वर्ग जो है जागृत हो गए हैं, जिनका हृदय उन्मुख हो गया है, तो सबसे पहले जो ईश्वर की तरफ से आकाशवाणी जो संबोधन होता है उसको आकाशवाणी बोलते हैं। हमारे सनातन संस्कृत में आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। आकाशवाणी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आके आसमान में और आवाज देता है और हर आदमी सुनता है, ऐसा नहीं। ईश्वर की वाणी जो है वो ईश्वर जिसके ऊपर अपनी झलकियां गिराता है, जिससे वो राजी होता है, फिर उससे वो संवाद का एक ऐसा वो तरीका अपनाया है, उस तरीके से ही वो जो है संवादित होता है। वो कौन सा तरीका है? उसके दिल पर जो ईश्वर की अपनी भाषा है, ईश्वर के लोक की वो भाषा सुरयानी भाषा है। वो सुरयानी भाषा जो होती है वो भाषा आपके दिल पर वो जो है वो लिपिबद्ध होता है, ज्योतिपूर्ण ज्योतिर्मय वो अक्षर में लिपिबद्ध होता है। और वो अक्षर क्या है? वो सुरयानी भाषा है। सरकार गौहर शाही लिखते हैं कि सबसे पहले सुरयानी भाषा में वो ईश्वर का लेख जो वो ईश्वर जो बताना चाहता है, जो जिसके माध्यम से वो देना चाहता है, वो लिपि जो है वो आपके सुरयानी भाषा में उतरता है। और किसके ऊपर? वो सालिक के ऊपर। सालिक उसको कहते हैं जो भगवान को पाने वाला होता है, प्राप्त करता, उसके दिल पर आता है और उसका अनुवाद भी उसी भाषा में होता है जिस भाषा का वो हामिल होता है। यानी जिस भाषा में अगर कोई संत है, जैसे ये जो है संत रविदास जी हैं, संत कबीरदास हैं, ये बाबा गुरु नानक देव हैं, तमाम सारे हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि गुजरे हैं। तो उन लोगों से जब ईश्वर वार्तालापित होता था तो वो वार्तालाप इस तरह नहीं था, वो आकाशवाणी के जरिए होती थी, जो किताबों में लिखा गया आकाशवाणी। आकाशवाणी का मतलब ये हुआ कि वो उसके दिल पर ईश्वर की जो वो लिपि है जिसके माध्यम से अपनी बात बताना चाहता है, उससे जो है सालिक के दिल पर उतरता है और उसका अनुवाद जब वो बोलता है उतरता तो उस सुरयानी में है, लेकिन जब वो बोलता है तो गुरु नानक की जुबान से बोलता है तो वह जो है वो पंजाबी भाषा, सिख भाइयों की वो भाषा है, उस भाषा में निकलता है। अगर कबीरदास की जुबान से निकला तो फिर वो उनकी सदुकड़ी भाषा है कि नहीं, तो उनकी जुबान से निकला हुआ। अब ये जो है कहा जाता है कि हमारे संत महात्मा ये कबीरदास जी महाराज कितना पढ़े थे, पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, लेकिन आपके ग्रंथों पे आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है ना। क्यों रिसर्च हो रहा है? इसलिए कि उनकी कबीरदास की वाणी नहीं थी, वो ईशवाणी थी, वो ईशवाणी है ना, इसलिए उस ईशवाणी की पराकाष्ठा तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए आज भी जो है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उस पर जो है शोध कार्य हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि ये जो है ईश्वर वार्तालापित जो होता है, ईश्वर अपनी संदेश जब देता है अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को, तो फिर उसके दिल पर उतारता है और उसकी जुबान से जो निकलता है तो उसी भाषा में निकलता है जिस भाषा में वो बोलता है, ये जो उसकी जुबान है। तो भगवान काल की अवतार राय गौहर शाही जी महाराज फरमा रहे हैं कि वह लेख श्वेत और चमकदार होता है, जो इश्तिहार दिल पर उतरता है ईश्वर की तरफ से, वो अक्षर जो है बहुत ही सफेद और चमकीला होता है और आंखें स्वतः ही बंद होकर उसे देखती हैं। फिर वह लेख हृदय से होता हुआ शरीर शक्ति की ओर आता है, जिसकी वजह से अधिक चमकना आरंभ होता है। वह जो लिपि जो है ईश्वर की तरफ से सुरयानी भाषा में दिल में जो दर्ज हो गया, अब वह जो है जब आंखें बंद करता है तो उस लिपि को वो पढ़ता है, और जब वो पढ़ता है तो वो लिपि वहां से जो है जो हृदय कमल जो प्राणी वर्ग है वो वहां से वो शरीर की तरफ
जो बगल में हृदय कमल के बगल में वो शेरी शक्ति बैठी हुई है, शेरी शक्ति की तरफ वो लिपि जो है जाती है। फिर शेरी शक्ति से की तरफ जाती है तो शेरी के अंदर और भी चमकीला, जब शेरी के अंदर आ जाता है वो इश्तेहार, वो लिपि जब शेरी के पास आ जाता है तो वो लिपि और चमकदार हो जाती है। और वहां से शेरी फिर ट्रांसफर करता है वो लतीफे अफ़ा के, जिसके जरिए प्राणी वर्ग जो प्राणी वर्ग है उस प्राणी वर्ग के जरिए इंसान बोलता है। तो उस प्राणी वर्ग पर जो है अब हृदय कमल से शीरी तक आया, शीरी से फिर ये जो है अफा शक्ति की तरफ गया उस प्राणी वर्ग से। अब ये प्राणी वर्ग जुबान के जरिए जब निकालता है तो अब और भी वहां जो है उसमें ज्योति का मिलावट हो जाता है, क्योंकि ये शीरी शक्ति भी ज्योतिर्मय है, आपकी अफा शक्ति भी ज्योतिर्मय है, हृदय कमल भी ज्योतिर्मय है, और ज्योतिर्मय लिपि या अंदर आई, फिर वो जितने जितने इंद्रियों से गुजरा, जितने जितने शक्तियों से गुजरा, और भी उस लिपि में सुंदरता बढ़ती जाती है। अब वो जब जुबान पर आता है तो शब्दों के रूप में आता है, और उस शब्द में आएगा जिस शब्द में वो सालिक का जीवन दिनचर्या चलता है, उसी भाषा में। इसीलिए जो भी संत महात्मा जो गुजरे हैं वो अपनी भाषा में वो अमृत वाणी बोले हैं। वो अमृत वाणी नहीं है, वो आकाशवाणी है जो दिलों पे उतरा है। जैसे कबीर दास, ये संत शिरोमणि रैदास, ये जो है साईं बाबा और तमाम ऐसे बहुत सारे ये बुजुर्ग गुजरे हैं। तो सबका जो है आकाशवाणी उनके दिलों से, जब उनका दिल चमक उठा, ईश्वर की झलकियां उस पर गिरना शुरू हुई, फिर उसी के माध्यम से वो सुरयानी भाषा की वो लिपि उनके दिल पर उतरा, दिल से शीरी की तरफ गया, शीरी से अफ़ा की तरफ गया, अफ़ा से और भी चमत्कृत होकर जब जुबान से निकला तो फिर वो हीरे मोती जवाहरात की तरह अनमोल वचन निकलता है। ये संतों की वाणी होती है। अगर शैतान जो है इसमें दखल करता है तो कभी कभी जो है शैतान बलवान अगर हो, किसी की अफा शक्ति कमजोर है, मुनव्वर नहीं है, जागृत नहीं है, तो फिर वो जो है शैतान भी उसमें मिलावट कर देता है। तो ऐसी चीजों को जो है यह अफा शक्ति उसकी छटनी कर देती है, जुबान से बाहर निकलते समय वो उसको साफ दाफ करती है। तो उस तरह जो है ये अंतर्नाद अंदर होता है। अफा से और भी चमकदार चमक प्राप्त करके जीवा पर चला जाता है, और जीवा से निसंकोच वह लेख पढ़ना आरंभ कर देती है। यदि यह अंतर्नाद या इसको इल्हाम बोलते हैं या शैतान की ओर से हो तो प्रकाशमान हृदय उस लेख को मध्यम कर देता है। यदि लेख बलवान है तो श्री शक्ति या अफा शक्ति उस लेख को समाप्त कर देती है। मान लिया कि यदि शक्तियों की निर्बलता के कारण वह लेख जिह्वा पर पहुंच भी गया तो जिह्वा उसे बोलने से रोक देती है। यह इल्हाम, यह जो है अंतर जो नाद है विशेष संतों के लिए होता है, जबकि साधारण संतों को ईश्वर फरिश्तों या दिव्य आत्माओं के माध्यम से संदेश पहुंचाता है। और जब विशेष आकाशवाणी के लेख के साथ अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम या गणपति बप्पा मौर्य भी अगर आ गए तो फिर वो उसको जो है उसको अंतर्नाद अब इल्हाम नहीं कहेंगे, उसको बोलते हैं वो विशेष लोगों पर आती है जो पैगंबर हैं, जैसे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी हस्तियां वो विशिष्ट लोग हैं जिनकी आकाशवाणी के जो लेख उतरता है उसके साथ साथ में एक फरिश्ता, एक वो जो है वो देवताओं में सबसे ये उच्च सर्वोत्कृष्ट दर्जा प्राप्त भगवान गणेश जी महाराज और वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं जो उस लिपि के साथ आप खुद आते हैं। ये विशेष संतों के लिए है, सिर्फ अवतारों के लिए यह बात विशिष्ट है, वरना ये जो है वो जिब्राइल
अलैहिस्सलाम जो ईश्वर के संदेश को लेके आते हैं, तो वो सबके साथ नहीं, ये सिर्फ विशिष्ट अवतारों के लिए है। अब भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज आगे लिखते हैं, स्वर्ग किन लोगों के लिए बनाया गया है, किन लोगों के लिए स्वर्ग है, किस तरह के। अक्सर हम जो है हर तरह के इंसान को अब मरने के बाद ये एक आमतौर से भाषा में बोल दिया जाता है कि ये स्वर्गवासी है, भले वो कितनों कत्लो गारत किया है, लेकिन मरने के बाद उसके फॉलोवर कहते हैं ये स्वर्गवासी है। दरअसल स्वर्ग क्या है, किन लोगों के लिए? भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज लिखते हैं अपने ग्रंथ में, कुछ सृष्टिकालीन नरकीय भी कर्मों एवं आराधनाओं के द्वारा स्वर्गीय बनने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टिकालीन, जब ये सृष्टि का जो समय था, उसी समय भगवान ने जो नरक में जाने वाले हैं उसी समय वो जो है तय कर दिया कि ये नरक में ही जाएगा, तो उसको सृष्टिकालीन नरकीय आत्मा कहते हैं। सृष्टिकालीन नरकीय भी कर्मों एवं आराधनाओं द्वारा स्वर्गीय बनने की कोशिश करते हैं, परंतु अंत में शैतान की तरह बहिष्कृत हो जाते हैं, क्योंकि कृपणता, घमंड, ईर्ष्या इनका उत्तराधिकार है। अब वहां से अजल से ही, सृष्टि काल से ही, वह जब वो उसकी आत्मा बनाई गई, फिर वहां पर जो है कृपणता, घमंड और ईर्ष्या का भाव उसके अंदर वहीं से समा गया। दुनिया माया, वो अपनी प्रवृत्ति छोड़ता नहीं है, वो प्रवृत्ति आत्मा की रहती है। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो ये बहुत सारे नैतिक शिक्षा, बहुत सारे किताब, दीन धर्म पढ़ाने के बाद भी कृपणता, घमंड, ईर्ष्या का बहिष्कार नहीं कर पाते हैं, वो उनका उत्तराधिकार है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो सृष्टिकालीन नरकी होती हैं। एक हदीस में है कि जिसमें कण भर भी कृपणता और ईर्ष्या और घमंड है, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता है। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसके दिल में कण भर भी, लेश मात्र भी अगर ईर्ष्या है, घमंड है, तो फिर वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्गीय लोग यदि आराधना में न भी हों तो पहचाने जाते हैं। यह लोग दिल के नरम और स्वच्छ और लोभ एवं ईर्ष्या से पवित्र होते हैं और दानशील होते हैं, दानवीर होते हैं। यदि आराधनाओं में लग जाएं तो बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग जो है लोभ, ईर्ष्या से पवित्र होते हैं, दानवीर होते हैं, दयालु होते हैं, और क्षमा भाव जिसके अंदर होता है, वो जो है वो आराधना में अगर वो लग जाएं तो उनकी वो स्थान जो है अध्यात्म में, ईश्वर के करीबी में, ईश्वर के समीप उनका स्थान बहुत ही वो उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं। और ईश्वर इन्हीं की मुक्ति के बहाने ढूंढता है, और कुछ लोग मध्य वाले होते हैं। अब दो तरह की ये दो तरह की आत्माएं भगवान ये सरकार गौहर शाही लिख रहे हैं कि एक तो ये कि ये सृष्टिकालीन ही वो उसके तकदीर में लिख दिया है कि ये कुछ भी करेगा, ये अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, ये जहन्नमी है ही, नरक में ही जाएगा। अब वो यहाँ आके जब तब भी करे तो पूजा पाठ भी उसका बेकार होता है, इसलिए कि उसकी प्रवृत्ति में ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, कृपणता, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष और ये जो है दादागिरी का भाव रहता है। ये ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निहायत दयालु, निहायत जो है ये घमंड, कृपणता और ईर्ष्या और तमाम सारी मानसिक बुराइयों से वह जो है मुक्त होते हैं। कुछ लोग पैदाइशी इस तरह के होते हैं। वो लोग अगर थोड़ा भी आराधना में लग जाएं तो ईश्वर उन पर बहुत प्रसन्न होता है और ईश्वर के कुर्ब में बहुत जल्दी चले जाते हैं और बहुत ईश्वर अपने समीप उनका स्थान बहुत ही ऊंचा रखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों के बीच में होते हैं, वो बहुत कृपण भी नहीं होते हैं, बहुत दयालु भी नहीं होते हैं। कुछ इस तरह की भी आत्माएं सृष्टि काल में बनी हुई थी।
इनका नेकी बदी का परवाना चलता है और कुछ ईश्वर के प्रमुख होते हैं। इन्हीं आत्माओं ने सृष्टि काल में ईश्वर से प्रेम किया था। इन्हीं स्वर्ग नरक से अभिप्राय नहीं, बल्कि ईश्वर के इश्क में तन मन धन लुटा देते हैं। ऐसे ही इंसान, भगवान कल की अवतार राघव हर्षाई जी महाराज कह रहे हैं कि यही लोग जो ईश्वर से जो है स्वर्ग नरक की लालच और डर और खौफ को छोड़ के सिर्फ ईश्वर के लिए ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर से इश्क करते हैं और ईश्वर के इश्क में अपना तन मन धन सब कुछ लुटा देते हैं। ईश्वर के जाप और कृपा से अपनी आत्माओं को चमका लेते हैं। जो प्राणी वर्ग इंसान के अंदर है उसको जो है ईश्वर के नाम से ज्योति बना के ज्योतिर्मय बना लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग, जो स्वर्ग भी 7 तरह के हैं, जिसमें सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग का नाम है जन्नतुल फिरदौस। भगवान काल के अवतार लिख रहे हैं कि वो जन्नतुल फिरदौस जो है श्रेष्ठतम स्वर्ग है। ये स्वर्ग मात्र इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं आत्माओं के लिए विशिष्ट रूप से बनाया गया है जो ईश्वर के लिए अपना तन मन धन हर चीज लुटा देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऋषि महर्षि गुजरे हैं जो दुनिया से वास्ता न रखते हुए बस वो पैदाइशी उन लोगों का जज्बा वो ईश्वर को पाने का रहा, फिर दुनिया में आए और किसी तरह काम चलाने के लिए अपना जिए, फिर उन्होंने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। उन्हीं लोगों के लिए जो है ईश्वर जो है वो बहुत ही ईश्वर के करीब में होते हैं। ईश्वर उनके लिए वो सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग बना के रखा। इन्हीं लोगों के लिए हदीस में आया है कि कुछ लोग बिना हिसाब किताब के स्वर्ग में जाएंगे। अब तो 3 तरह के लोग गए। एक तो निहायत ही कृपण थे, तो वो तो तकदीर में ही उनके नरक लिख दिया गया, वो उसको नरक में जाना है। और एक ये हो गया कि निहायत ही ईश्वर के प्रेमी थे, जो आत्माएं सृष्टिकालीन से ही प्रेम कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए ये जो है वो कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन हिसाब किताब उन लोगों का है जो बीच वाले लोग हैं, जो जिसके अंदर जो है जो वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से वह जो है कृपण भी नहीं है और जो दयालु भी नहीं है, वह जो है दोनों गुण। अब वो ऐसे भोले भाले होते हैं जिसके हाथे लग जाते हैं उसके हाथे चढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये दुनिया में ये जीने के बाद से फिर उसका हिसाब किताब से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो ईश्वर के इश्क के लिए अपनी सारी जिंदगी को उन्होंने कुर्बान कर दिया, वो तो बिना हिसाब किताब के स्वर्ग में जाएंगे। भगवान काल के अवतार अपनी ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ ईश्वर धर्म में लिख रहे हैं कि दुनिया का नजारा, जिनको दुनिया का नजारा दिखाया, दुनिया इनके भाग्य में लिख दी। सृष्टिकालीन जो घटनाएं हुई थी उस घटना के बारे में वहां लिख रहे हैं, जिनको दुनिया का नजारा दिखाया गया, दुनिया इनके भाग्य में लिख दी। इन्होंने नीचे दुनिया में आकर दुनिया प्राप्त करने के लिए जान की बाजी लगा दी। वो जब सृष्टिकालीन एक ऐसा नजारा हुआ था कि ईश्वर इस दुनिया में भेजने के पहले दुनिया का नजारा दिखाया वहां पे, तो बेशुमार अनगिनत आत्माएं जो है उस दुनिया के नजारे जो दिखाया ईश्वर उसकी तरफ लपक पड़ी। तो जब वो जो जितनी आत्माएं जो उस दुनिया की तरफ लपकी, फिर उनकी तकदीर में फरिश्तों को, देवताओं को बोला इसकी तकदीर में ये दुनिया लिख दो। फिर वही लोग इस दुनिया में आए और दुनिया में आकर दुनियादारी के लिए ये जो है अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जैसे कोई दौलत के लिए किसी का कोई कत्ल कर देता है, अपनी शोहरत के लिए किसी को कत्ल कर देता है, अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए दूसरे को तकलीफ देता है। तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सृष्टिकालीन जो है ईश्वर के सामने दुनिया को नजारा देख के दुनिया की तरफ दौड़ पड़े। फिर उनके तकदीर में ये चीज लिख दी गई। चोरी, डाका, घूस, ब्याज जैसे अपराधों को भी नजरअंदाज कर दिया, यहां तक कि अद्वैतता का भी इनकार कर दिया। अद्वैतता का इनकार कर दिया।
इनमें से कुछ आत्माएं थीं जिन्होंने स्वर्ग प्राप्त करने के लिए धर्म या आराधना भी धारण की, परंतु शैतान की तरह व्यर्थ प्रमाणित हुई, क्योंकि धृष्ट या ईश्वर का अप्रिय धर्म या वर्ग इनके मार्ग में रुकावट बन गया। दूसरी आत्माओं जिन्होंने स्वर्ग इच्छा की थी, स्वर्ग की इच्छा की थी, उन्होंने दुनियावी कामों के साथ साथ आराधना भी किया एवं कठिन तपस्या को सर्वप्रथम अधिमान दिया। स्वरंगनाओं एवं महलों के लोभ में पूजालयों की दौड़ लगाई, मंदिर मस्जिद की दौड़ लगाई और स्वर्ग प्राप्त करने में सफल भी हो गए, परंतु इनमें से कुछ लोग आराधना में आलसी रहे। चूंकि स्वर्ग इनके भाग्य में था, इसलिए कोई बहाना इनके काम आ गया, परंतु वह स्वर्ग का वह स्थान प्राप्त न कर सके जो सदाचारियों ने प्राप्त किया। अब वहां जो है देखा गया कि जिसके तकदीर में ईश्वर ने वहां स्वर्ग तो लिखा, लेकिन यहां आने के बाद से शैतान उसको बाला के आलस्य को उसके ऊपर तारी कर दिया, जिसकी वजह से वो जो है ये आराधना में आलसी प्रवृत्ति रखे, लेकिन तकदीर में उसके स्वर्ग था। तो वो जो है यहाँ जो है वो स्थान वो स्वर्ग में नहीं पा सके, लिखित होने के बावजूद भी वो आलस्य के वजह से स्वर्ग में वो सर्वोच्च स्थान नहीं प्राप्त कर सके जो सदाचारियों ने प्राप्त किया। इन्हीं के लिए ईश्वर ने कहा है कुरान में, क्या यह इन लोगों ने समझ रखा है, हम इनको सदाचारियों के बराबर कर देंगे, क्योंकि स्वर्ग के 7 स्थान हैं, 7 तरह के स्वर्ग हैं, 7 तरह की स्वर्ग की ये लाफानी नेमतें हैं। साधारण लोगों को अनुदेश हिदायत जो है, हिदायत का काम साधारण लोगों को ग्रंथों, गुरुओं, संतों, वलियों द्वारा होती है। इन्हें उस धर्म में प्रवेश और धर्म मंत्र पढ़ना आवश्यक है और प्रमुख। बिना ग्रंथों के भी ईश्वर की कृपा दृष्टि में आ जाते हैं। जो प्रमुख आत्माएं हैं वह जो है जो ईश्वर की प्रेम में वो सृष्टि काल से ही लगी हैं, वो जो उनके लिए जो है धर्म मंत्र का पढ़ना वो बिना ग्रंथों के भी ईश्वर की कृपा दृष्टि में आ जाते हैं, अर्थात इनको अनुदेश ईश्वरीय प्रकाश से होता है। तो ऐसे लोगों का जो है भगवान के तरफ से हिदायत, ईश्वर की तरफ से हिदायत वो ज्योति के जरिए होता है। ईश्वर जिन्हें चाहता है ज्योति से हिदायत देता है। कुरान में आया है कि ईश्वर अल्लाह जिसको चाहता है उसको नूर से हिदायत देता है। कहते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश के लिए धर्म मंत्र आवश्यक है। स्वर्ग में इन शरीरों को नहीं आत्माओं को जाना है और प्रवेश के समय पढ़ना है, तो फिर ये आत्माएं दर्शन स्थान यानी मुकामे दीद में जाकर भी किसी समय धर्म मंत्र पढ़ लेंगी। अब सरकार कह रहे हैं कि स्वर्ग में प्रवेश के लिए धर्म मंत्र आवश्यक। लोग कहते हैं कि ऐसा आपको ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो है इशारुल्लाह, इस तरह का ये धर्म मंत्र हैं हर धर्मों के। तो ये कहा जाता है बहुधा कि स्वर्ग में प्रवेश के लिए, जो जन्नत में जाने के लिए आपको ये जो है कलिमा पढ़ना आवश्यक है। स्वर्ग में इन शरीरों को नहीं आत्माओं को जाना है। अब स्वर्ग में आप अगर कलमा पढ़ भी रहे हैं तो आप जुबान से पढ़ रहे हैं ना, और इस जुबान को तो जाना नहीं है, आपकी आत्मा को जाना है स्वर्ग में, और प्रवेश के समय पढ़ना है। तो फिर ये आत्माएं दर्श स्थान में जाकर किसी भी समय धर्म मंत्र पढ़ लेगी, मरने के बाद ही सही। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माता पिता और चचा की आत्माओं को मृत्यु परांत ही धर्म मंत्र पढ़ाया गया। पैगंबर इस्लाम के जो वालिदैन थे, ये जो है हजरत अब्दुल्ला और माता आमिना को बाद मृत्यु परांत जो है हुजूर पाक जो है मरने के बाद भी आपने जो है कलमा पढ़ाया था। बल्कि अत्यंत प्रमुख आत्माएं ऊपर से ही
धर्म मंत्र पढ़कर अर्थात स्वीकार एवं पुष्टि करके ही आती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं दुनिया में आने से पहले भी अवतार था। ये शब्द आत्मा के ही आत्माओं के लिए हो सकते हैं। जो जो हुजूर पाक ने कहा था, मैं दुनिया में आने के पहले भी मैं पैगंबर था, अवतार था। तो ये कैसे हो सकता है? आपका जिस्म जब आया नहीं तो आप पैगंबर कैसे हुए? अगर पैगंबर थे तो फिर आपकी उम्मत भी होगी। तो ये शब्द जो है आत्मा के ही आत्माओं के लिए हो सकते हैं। शरीर तो इस दुनिया में मिला, बस वंश हूं तब तो सरदार होते हैं, अगर वंश नहीं रहेंगे तो किस बात की सरदारी। तो इसलिए जब सरकार हुजूर पाक ने कहा कि मैं इस दुनिया में आने के पहले भी सरदार था, तो इसका मतलब उम्मती भी थे। जो अनुयायी होते हैं तब अवतार होते हैं, वरना इनका क्या काम है? फिर इन्हीं लोगों को विभिन्न धर्मों में भेजा जाता है, कोई बाबा फरीद के रूप में आकर, और कोई गुरु नानक के रूप में प्रकट होते हैं, कोई कबीरदास के रूप में, कोई रैदास के रूप में, और कोई जो है ये रामानंद जी के रूप में जो है प्रकट होते हैं। ईश्वर को पाने वाली आत्माएं धर्म नहीं देखती, बल्कि ईश्वर से पहुंच देखती हैं, उनके साथ लग जाती हैं। ईश्वर को जो पाने वाली आत्माएं, भगवान काल के अवतार कह रहे हैं कि जो आत्माएं ईश्वर की तलाश करने वाली हैं, वो ये देखती हैं कि वो ईश्वर तक ले जाने वाला जो महात्मा है, जो संत है, वो हमको पहुंचा सकता है। भले उसका धर्म जो है दुनिया का किसी धर्म में हो या न हो, लेकिन उसके अंदर ईश्वर की समीपता अगर नजर आ रही है, तो चाहे जिस धर्म में हो, धर्म से लेना देना नहीं है। आपको तो उससे ईश्वर का सौदा करना है। आप उससे शिष्य बनते हैं और वो आपको ईश्वर देता है। तो फिर उसके लिए जो है कोई ये शर्त नहीं है कि वो जो है किसी भी धर्म में हो, आप उसके करीब जाएं, वो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। ईश्वर को पाने वाली आत्माएं धर्म नहीं देखती, बल्कि ईश्वर से पहुंच देखती हैं कि किसकी रसाई ईश्वर तक है, उसके साथ लग जाती हैं। गौशली शाह जो एक महान संत वली हुए हैं, तज़किराए गौसिया में लिखा है कि मैंने हिंदू योगियों से भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। सरकार भगवान काल की अवतार कितनी अच्छी बात जमाने के सामने रखा है। ये बात सोचने की है कि एक इस्लाम में एक बुजुर्ग गुजरे, गौसली शाह, जो बहुत बड़े ईश्वर के कुर्ब में रहने वाले इतने बड़े जो है महानतम संत गुजरे, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने तो हिंदू ऋषियों से, हिंदू योगियों से भी हमने आध्यात्मिक लाभ पाया है, जिस पर उनके ऊपर फतवा लगाया गया कि ये जो है ये दीन इस्लाम में ये बुजुर्ग हैं, और ये जो है हिंदू के ऋषि महर्षियों को ये क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो कट्टरवादी विचारधाराएं उनका पुरजोर विरोध की थी। सरकार इस बात का उल्लेख अपनी ग्रंथ में कर रहे हैं। यह रहस्य न समझकर मुस्लिम समाज उलेमा ने गौसली शाह पर वध योग्य धर्माज्ञा का यानी कत्ल करने का फतवा भी लगाए। मुसलमानों को कहा कि जिसके भी घर में यह किताब हो उसे जला दिए जाए, परंतु वह पुस्तक बचकर अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के में उपस्थित है और वो किताब लोकप्रिय है। तो देखा, यहाँ पर एक बात पता चल रहा है कि जो ईश्वर वाले हैं, गौसली शाह वो रहमतुल्लाह अलैह, जो इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे, जो ईश्वर के समीपता में रहे, ईश्वर के निकटतम ये जो है आत्मा गुजरे, तो उन्होंने जो है ये धर्म का बांधा, ये जो है बंधन तोड़ के इन्होंने कहा कि हमको ईश्वर चाहिए। अगर ईश्वर हिंदू योगियों के पास अगर हमको मिलता है, तो फिर हम उससे प्रलाभ से हम वंचित क्यों हो जाएं? आखिर वो भी तो ईश्वर की तरफ ही बुलाते हैं। हो सकता है कि मेरी काया पलट उन्हीं से हो जाए। तो हजरत गौसली शाह रहमतुल्लाह अलैह
जो बुजुर्ग गुजरे हैं वो अपनी किताबों में लिखे कि मैंने पहला ये हमने कुछ फैज, कुछ जो है आध्यात्मिक प्रलाप हिंदू जोगियों से मैंने पाया है। तो ये जो है जो भी संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके सामने धर्म नहीं ईश्वर की प्राथमिकता होती है। कुछ मानव जातियों ने अवतारों को स्वीकार किया और कुछ ने अवतारों को झुठलाया। झुठलाने वाली मानव जातियों में भी ईश्वर ने उन्हीं के धर्मानुसार उन लोगों को भेजा और उन्होंने उनको गुनाहों से बचाने की शिक्षा दी और उन्हीं की आराधनाओं और रीति रिवाज के माध्यम से उनका मुख ईश्वर की ओर मोड़ने की कोशिश की है। शांति और ईश्वर प्रेम का पाठ दिया। यदि यह लोग न होते तो आज प्रत्येक धर्म एक दूसरे के लिए खूंखार ही बन जाता। ऐसी आत्माओं को दुनिया में विष्णु जी महाराज से भी मार्गदर्शन मिलता है, जो प्रत्येक धर्म का भेद जानते हैं। सरकार अपनी ग्रंथ में लिख रहे हैं कि कुछ इंसान, कुछ मानव जातियां ऐसी गुजरी जिनके ऊपर जो है ईश्वर ने अवतारों को उतारा और लोगों ने वो दुष्ट मानव प्रजाति जो अवतारों को अस्वीकार कर दिया। कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने जुटला दिया। जुटलाने वाली जो मानव जातियां थी उसमें भी ईश्वर ने उन्हीं के धर्म के अनुसार उन अपने अवतारों को भेजा। उन्होंने उनको गुनाहों से बचाने की शिक्षा दी। ये प्रक्रिया चलती रही, एक के बाद एक नबी आते गए, यहाँ तक कि 1,24,000 नबियों की बात की जाती है, जिसमें 5 प्रमुख सृष्टा अवतार हैं। 5 प्रमुख सृष्टा अवतार में पहला देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हजरत आदम सफीउल्लाह के नाम से जाना जाता है और मुख्तलिफ अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन शख्सियत तो एक ही है। शख्सियत तो भगवान शंकर हैं। अब उनको हमारे मुसलमान भाई आदम सफीउल्लाह कहते हैं और हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में आपको देवादिदेव महादेव जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। जगत गुरु क्यों थे? इसलिए कि उन्होंने जो है आध्यात्मिक ज्ञान को पहली बार जमीन पर उतारा। उनके माध्यम से वो जो है वो ये सृष्टा अवतारों में पहला सृष्टा अवतार है और हर आने वाले सृष्टा अवतार पिछले आने वाले सृष्टा अवतार पर ईमान लाए। उसकी उनकी धर्म मंत्र का जो है पाठ भी कराया, फिर उन पर ईमान ले आने का भी इन लोगों ने जिक्र किया। हुजूर पाक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले जितने भी मुरसलीन गुजरे सारे मुरसलीन पर ईमान लाने के लिए कहा कि आप जो हजरत आदम पर भी ईमान लाएं, वो हम उनकी औलादों में से हैं। वो मुरसलीन है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ाया गया, आज भी पढ़ा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो ये मुअज्जम हस्तियां हैं इस धरती पर। 5 मुरसलीन जो धर्म लेके आए, इनका धर्म ईश्वर की तरफ से आया। ये दुनिया में आके धर्म बनाए जो ईश्वर की तरफ से हुक्म था। बाकी धर्म जो है वो इन धर्मों का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है, मत से मतांतर निकला, तो ये मतांतर है। लेकिन मुख्य रूप से 5 मुरसलीन इस जमीन पर, इस धरती पर आए। पहला भगवान शंकर देवादिदेव महादेव और आखिरी पैगंबर, आखिरी मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह ही हैं। इसके बाद से अब अवतारों का आना खत्म हो गया। अब जब 1500 साल गुजर गए तो ये 5 ही हस्तियां इस जमीन पर आकर पूरी दुनिया को पूरी तरह से नेकी का दावत दिया, मोहब्बत का दावत दिया, प्रेम का दावत दिया। इसके बाद भी लोगों ने नहीं संभला। अब 1500 साल गुजर गए, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब कैसे हिदायत होगी,
इसके लिए तब इस दौर में, कलयुग के दौर में, जिनको आने की पेशनगोई हर धर्म कर रही है, वो भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत का नाम है। विभिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न नामों से काल की अवतार की जो है पेशनगोई भविष्यवाणियां आई हैं। अगर गौर से देखा जाए तो भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज ही हैं जिनका चेहरा चांद और सूरज हजर अस्वद महाशिवलिंगम में, यहाँ तक कि ऊपर जो है आसमान पे जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह जो है भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज की छवि मुबारक का प्रदर्शन करते हैं, जिसका फैज भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज की दुनिया में आने से पहले से भी वो जो है दुनिया लाभान्वित होती रही। उस प्रलाभ से लोगों ने वो लाभान्वित होते रहे। जैसे चांद में छवि जो छवि मौजूद है भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज की, तो उस छवि से दुनिया में सरकार को तशरीफ आवरी के पहले से वो छवि है। वो छवि से लोग प्रलाप पाते रहे, सूर्य से प्रलाप पाते रहे, और जो है चांद से प्रलाप पाते रहे, महाशिवलिंगम से प्रलाप पाते रहे। हजर अस्वद वो महाशिवलिंगम है, महामक्केश्वर में जो महाशिवलिंगम है वो हजर अस्वद है। उसमें भगवान काल के अवतार राघव हर्षाही जी महाराज की छवि मौजूद है, जो सारी इंसानियत, इस्लाम के पहले तो सारी इंसानियत जो चूमती थी, जो छू लेती थी, जो होठों को लगा लेती थी, इंसानियत के सारी गुनाह चूसते आया। अब इस्लाम आया तो इस्लाम की भी सारी इस्लामी जमहूरियत की काबे से जब गुजर होती है तो उस महाशिवलिंगम, उस महामक्केश्वर नाथ यानी भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज को उस काले पत्थर ब्लैक स्टोन में वो मौजूद छवि को वो चूमता है आदमी, जिसके जरिए उसकी गुनाह बख्शिश होता है। लेकिन ये राज है, बुत परस्त तो आप भी हैं, बुत परस्त हम भी हैं, इसलिए बुत परस्ते करते करते हक परस्ती आ गई। अब सरकार गौहर शाही की छवि मुबारक जब हजर अस्वद में नुमाया हो गया, अब पता चला कि हम बुत परस्त नहीं, हम हक परस्त हैं, और सारी दुनिया हक परस्त रही। हजर अस्वद इस्लाम के आने के पहले भी पूजा जाता था, इस्लाम आने के बाद भी पूजा जाता है। अंतर यह है कि कोई चुम्मा लेता है, कोई पकड़ के रोता है, और कोई मिन्नतें मांगता है, कोई आंखों को सटाता है, कोई अपने सर को टिकाता है, कोई अपने सर को पटकता है। बात तो एक ही हुआ, पूजना या चूमना वो सब मोहब्बत की अदाएं हैं। तो आज ये राज फास हो गया है दुनिया में, चांद में, सूरज में, महाशिवलिंगम में, और ऊपर जितने भी सैयारे हैं सारे सैयारों पर चेहराए गौहरशाही नुमाया है। आप जो है वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक संयंत्र से देखें, नग्न आंखों से चांद में देखें, और भगवान काल की अवतार को आप दर्शन करें और आप आध्यात्मिक प्रलाप पाएं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। पुनः मैं अपने सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की कदमों में मैं पुनः कोटि कोटि नमन करता हूं, और सारे भाई बहनों को, हमारे सुनने वाले सबको सलाम, नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही मरहबा।